जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज गुरु महाराज जी सुबह से मुझसे बहुत गुस्सा है और नाराज़ भी हैं, और उन्होंने मुझे बार बार ये इंटीमेशन दिया कि अपना शुक्राना सत्संग कर। और गुरु जी का सच में बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि अगर गुरु जी ना होते तो हम भी ना होते। गुरु जी आप मतलब इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले मैं आपके मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ, सो दैट जिसका भी आपने कल्याण करना आप उनका कल्याण कीजिए। तो जय गुरु जी, फिर से एक बारी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ नाराज़गी मुझसे दूर कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी आप मेरे से अपना सत्संग जिस भी संगत के लिए करवा रहे हैं, गुरु जी अरदास है कि उसका कल्याण कीजिए। तो अभी क्या हुआ कि पीछे काफ़ी दिन पहले मैंने अपने पुराने सत्संग में ऑलरेडी बताया कि गुरुजी अपनी मेहर अपनी प्रेजेंस मेरे को हर टाइम अपने साथ दिखाते हैं, और गुरुजी अपनी बहुत कृपा दृष्टि हमारे पे रखते हैं हर टाइम। तो गुरुजी हमारे पास अपनी संगत को बहुत प्यार करते हुए उन पे अपनी नज़र बनाए रखे होते हैं कि भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो गुरुजी पहले से इंटीमेशन दे देते हैं। तो क्या हुआ कि लास्ट 2-4 दिन पहले, इनफैक्ट 10 दिन पहले, मैं रेगुलरली गुरुजी के ही आदेश से जिम ज्वाइन कर चुकी थी। और क्योंकि मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी बहुत वेट पुट ऑन हो गया। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था कि तू ऐसा कर, अब जिम ज्वाइन कर ले। अच्छा, जिम ज्वाइन करा तो पहले भी एक बारी कुछ साल पहले जिम ज्वाइन करा था, तो मेरी नेक में स्प्रेन आ गया था, और वो स्प्रेन इंजरी कम से कम 1-1.5 साल चली थी, जिसमें मुझे नेक बैंड बांधने के लिए डॉक्टर ने बोला था। तो फिर मेरे को एक ही जगह थी जहाँ से इलाज में फ़र्क आया था, मतलब इलाज हुआ था। अदरवाइज़ बहुत फिजियोथेरेपी वगैरह सब करवा ली थी, तो फ़र्क नहीं आया था। उसके बाद मैंने जिम छूट गया और मैं बेड पे आ गई थी। फिर सो एंड सो वो मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया कि मेरे को गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से कैसे खड़ा करा, और मैं उनके जल प्रसाद से ही लोटे के जल प्रसाद से ही नहाने भी लगी, और जल प्रसाद ग्रहण भी करने लगी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने सारे घर को लोगों को अपनी संगत बना के अपने साथ जोड़ भी लिया। तो अभी भी यही हुआ कि लास्ट 10 दिन पहले जब मैं जिम से आई तब तक सब ठीक था। पूरा दिन ऑफिस से निकाल के जैसे ही मैं घर में आके बेड पे बैठी, उस दिनों में 2-3 दिन तक गुरुजी ने ये बोल दिया था, आज हम 8 जून पे खड़े हैं, सॉरी 8 मई पे हैं हम आज। तो गुरुजी ने इसी सैटरडे तक का मेरे को बोला था कि तेरे पे दिन भारी हैं, तो अपना ध्यान रखियो। तो मैंने मन में यही बोला कि गुरुजी आप जो भी कह रहे हो, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भारी भी होंगे तो कोई ना, आप हो ना तो मुझे टेंशन नहीं है। तो ये वेडनेसडे की बात होगी ऑलमोस्ट, कि मैं जैसे ही आके रात को बेड पे बैठी तो ऐसा लगा जैसे ना सारी नसें बैक की पोजीशन पे, लोअर बैक पे आके जुड़ गई हैं और आपस में क्लब हो गई हैं। तो ना मैं आगे हो पाई ना मैं पीछे हो पाई। तो इमीडिएटली बस मुझे ये याद आया कि मैंने अपने बेटे को कहा कि ये हो सकता है गैस का पेन है, भाई मेरे से बैठा नहीं जा रहा, तो तुम फटाफट ना ऐसा करो, हींग ले आओ। और हींग को मैंने पानी के साथ खा लिया। तो हींग ले आओ तुम बस, और मैं हींग लूँगी। तो मैंने ना डायरेक्टली हींग की फक्की ली और पानी के साथ खा लिया। उस समय रात तक मैं बिल्कुल ऐसे हो गई कि मैं ना बिल्कुल आगे हिल सकती ना, और पूरी रात पेन में रही। तो गुरुजी का मंत्र जाप शुक्राना चलता रहा, और सुबह उठकर वो थोड़ा सा पेन मेरा आधे साइड तक आ चुका था, मतलब लेफ़्ट में आ गया, राइट साइड पूरी नॉर्मल हो गई थी। जैसे ही लेफ़्ट साइड पे पेन आया, तो लेफ़्ट साइड के पेन से मुझे बहुत एक्सट्रीम पेन धीरे धीरे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती रही। गुरुजी अपने सत्संग सुनवाते रहे, और मुझे लगा गुरुजी आप ठीक कर दोगे। तो मैं अपना रेगुलर रूटीन में ऑफिस भी गई, बट जिम नहीं जा पाई। जैसे जिम का नाम लेती थी वो दर्द तेज़ हो जाता था, तो मुझे इंडिकेशन आ जाता था कि अभी जिम का सही टाइम नहीं आया है। तो अगले दिन फिर से सेम ऐसा ही रहा, थोड़ा सा इंटेंसिटी में फ़र्क आया, बट वो 50% जो पेन आ रहा था 50% एरिया में लेफ़्ट साइड में, वो पूरा लेग तक जाने लग गया, और हाफ
अपर हेड तक भी जाने लग गया। तो जिसके कारण मुझे ऐसा होने लग गया फ्राइडे तक कि अब मैं इसको बेयर नहीं कर पाऊँगी। मैं अगर 10 मिनट भी खड़ी होती हूँ तो वो 10 मिनट में भी मेरे को ऐसा होता था कि बस बैठ जाओ, और मैं सोई रही 3-3 4-4 घंटे सोने लग गई। तो मैं उठने की कोशिश करूँ, दर्द ज़्यादा हो, थोड़ी देर बैठूँ 10-15 मिनट और फिर सो जाऊँ। तो मैं गुरुजी से प्रेयर करने लगी कि गुरुजी अब बताओ। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया पान के पत्तों वाला, कि जहाँ पे भी बैक में दर्द है वहाँ पे गुरुजी के आगे पान के पत्ते रखो और अपनी बैक पे वो पत्ते रखो, और 1 घंटे का गुरुजी के साथ सत्संग करते हुए वो पत्ते रहने दो और पूरी रात रह के सुबह सुबह पानी में बहा देना। तो मेरे को बाकी सब तो याद रहा, सब फॉलो करा, बट सुबह सुबह उनको डस्टबिन में डाल दिया। मैं भूल गई कि पानी में बहाना था उन पत्तों को। तो मुझसे ये 2 दिन बाद गुरुजी ने फिर से सत्संग सुनवा के मेरे को समझ में आ गया कि मुझसे गलती हुई। अगले दिन सुबह गुरुजी ने और इलाज बताए कि फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी दर्द ना ठीक नहीं हो रहा। तो एक दिन मेरे को गुरुजी ने कोई पीछे फिजियोथेरेपी वाला हमारे घर के पीछे रहते हैं जो वो दर्द वर्द निकालते हैं, उनके पास भी गई। तो मैं जाने लगी, मैंने कहा गुरुजी जाऊँ, तो गुरुजी का कोई आंसर नहीं आया, बट मैं चली गई वहाँ पे। तो मैंने सोचा गुरुजी आप ही भेज रहे हो, बट उससे मेरा दर्द और तेज़ हो गया। फिर दोबारा अगले दिन मेरे को गुरुजी ने, मैंने बोला फिर गुरुजी मैं फिजियोथेरेपी पे जाके पता करके आती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे 10 दिन का फिजियोथेरेपी का पैकेज दे दिया। एंड तब भी पता नहीं क्यों मन से आवाज़ आई कि ये मेरा इलाज नहीं है। तो अगले दिन मैंने फिर जैसे ही मैं घर आने लगी, मैंने अपनी मदर से बात करी। तो मदर ने बोला बेटा तेरे को जिस तरह का दर्द हो रहा है ना, उसको चुग कहते हैं। मतलब हम पंजाबी हैं तो हमारे में उसको चुग कहते हैं। तो जो बच्चा उल्टा पैदा हुआ है, इसका टोटका होता है, उससे लात लगवा दे, और वो 3 दिन का टोटका है और वो करवा ले। तो 3 दिन जाके मैंने वो भी करवा लिया। अब आज मैं हूँ, मतलब आज हम अगले वेडनेसडे पे है, तो 1 हफ़्ता हो गया इन सब चीज़ों को। तो मैंने उनसे 3 दिन की वो लात लगवाई। मंडे तक मेरे दर्द में कुछ आराम आया और मुझे लगा कि गुरुजी नहीं, लेकिन अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं खड़ी हो रही हूँ और गिर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मैं लेफ़्ट साइड से चल नहीं पा रही, तो लंगड़ा के चल रही हूँ, तो मेरे से हो नहीं रहा। मैंने फिर गुरुजी के आगे अरदास रखी और रात को सोते समय गुरुजी से बात करी कि गुरुजी दर्द तो बहुत है, आप बताओ क्या करना है, मैं दवाई नहीं खाने के मूड में। हाँ संगत जी, मैं ये बताना भूल गई कि एक दिन बीच में मैंने दवाई भी खाई थी, एक पेन किलर लिया था, बट उससे मैं पूरा दिन सोती रही और पूरा दिन अगले दिन तक भी मेरे को वो दवाई बहुत हैवी रही। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा मैंने तेरे को पहले से बताया था कि शनिवार तक तेरे पास दिन भारी हैं, लेकिन तूने उसको हल्के में ले लिया था, तो कोई बात नहीं, बट अब मैं हूँ, तेरा विश्वास मुझे दिल जीत गया है, तो अब मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा। तो जब मैं सुबह अमृत वेला करने लगी तो गुरुजी ने बोला कि ना वो पैर पे ना वो जो एक होता है जो नी बैंड होता है, नी बैंड थोड़ी देर के लिए बांध ले, क्योंकि मेरा दर्द बैक से लेकर हिप बोन से फिर वो पैर के नी में आ रहा था और नी से फिर वो नीचे जा रहा था। तो उन्होंने कहा नी पे पहले वो बांध। तो मैंने नी पे बांध के सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाया बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। फिर उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा मुझे। और फिर गुरुजी ने मुझे 2 इलाज बताए अपने कि अच्छा, फिर एक और पर्सन है जिन्होंने पैर में जो छल्ला डालते हैं, जिनको शफ़ा मिली हुई है कि वो छल्ला आपकी एक नर्व को दबाता है और उनसे बैक में पेन या नेक में पेन ठीक हो जाता है। तो फिर गुरुजी ने मुझे उनके पास भेजा और उनके छल्ला डालने से, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा दर्द 90% तक पूरा ठीक हो गया। और कल गुरुजी ने मुझे बिल्कुल रिकवर कर दिया, और जिसमें उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि जब मेरे पास तिलक लगाओ, मेरा तिलक, उसको देसी घी से पहले मेरे पैरों की मसाज कर, जहाँ पे भी मेरा स्वरूप रखा है, जितना तू मालिश करेगी तेरे पैरों का दर्द जाएगा, और फिर वो तिलक इकट्ठा करके जहाँ पे तेरे को दर्द है उधर लगा। तो मैं वो तिलक नहीं लगा पाई, लेकिन गुरुजी की मालिश करी। और उन्होंने मुझसे ट्यूसडे के दिन पे ये भी बोला था कि तुम पंजीरी का प्रसाद लगाओ हनुमान जी को, और काली माता को लाल कलर की चोला पहनाओ सैटरडे को। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके ये छोटी छोटी गाइडलाइन से मेरा इतना एक्सट्रीम पेन आपने जड़ से ख़त्म कर दिया, जिसमें गुरुजी ने मुझे बाद में बताया कि जो भी नेगेटिविटी थी वो तेरे को मारण क्रिया करी गई थी तेरे पे, और वो तुझे लेने आई थी, तो मैंने तेरा कष्ट हल्के में काट दिया। मैं उस मालिक का शुक्राना सिर्फ शब्दों में बयान नहीं कर सकती।
मैं उस गुरुजी का जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, ना जाने कितनी बार, ना जाने मेरे परिवार की रक्षा कितने कष्टों से करी, हाथ जोड़ के उनके पैरों में नतमस्तक होके गुरुजी शुक्राना, दिल से शुक्राना। आपकी मेहर का मेरी लाइफ में शुक्राना वर्ड बहुत कम है गुरुजी। आप बस मेरे साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना, और जो भी संगत का आपने कल्याण करना है उनको भी सारी चीज़ें बता देना। और संगत जी, सॉरी, मैं अपने हर सत्संग में ये बताना भूल जाती हूँ कि अगर आप में से भी किसी को अपना सत्संग शेयर करना है तो मैं इस सत्संग को शेयर करते वक्त अपना नीचे मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर पे भी, इस मेरी व्हाट्सएप नंबर पे अपना सत्संग शेयर कर दोगे तो मैं आपका भी सत्संग पढ़ूँगी। गुरुजी अब मेरे से ये बुलवा रहे हैं बार बार, आज तक मैंने ये बात अपने किसी सत्संग में नहीं बोली। तो संगत जी, थैंक यू एंड सॉरी, मैं अभी तक आपको ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो गुरुजी, मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं भूल जाती हूँ, और मेरे को प्लीज़ कान पकड़ के आप वापस अपना सत्संग शेयर करा लिया करो, सो दैट मेरे को वापस आपकी ब्लेसिंग्स मिले। और जितने भी अच्छे लोगों को जिनको भी पेन में है उनका भी दर्द अगर आपने ठीक करना है इस सत्संग के माध्यम से तो प्लीज़ करें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।